Hi everyone, my name is Veena Adhikari. Now today we're going to discuss about FATF, Financial Action Task Force. Now, hope you all are safe and sound and hope you all are doing something or the other every single day because this is Corona period. This is basically pandemic period. So hope you all are safe and sound and be cautious. Watch out your steps whenever you go out. So let's get started. Now, अगर हम यहाँ पे FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, इसका काम क्या है और ये जो लिस्ट बनाती है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट, इसका क्या काम है, ये कंट्रीज को इसके अंदर क्यों रखती है। सो ये सब चीजें हम इस लेक्चर में फिगर आउट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली जो हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक हमें इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जिसका काम होता है ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी चीजों को रोकना। इट वर्क्स एज अ वॉच डॉग। ऑलराइट, तो बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका काम बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, जो काला धन होता है कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, इन सब चीज़ों को रोकना। टेररिस्ट फाइनेंसिंग मीन्स जो ऐसी कंट्रीज जो टेररिस्ट को फाइनेंस कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, इन सब चीज़ों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों को रोकना, ये काम होता है हमारा FATF का। अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें, यहाँ पे इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ हमारा जुलाई 1985 और किसके द्वारा किया गया, G7 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे इस FATF का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किया गया। ऑलराइट, तो पहले यहाँ पे FATF का काम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को देखना था, ठीक है। अक्टूबर 2001 के बाद यहाँ पे FATF को एक और काम दे दिया गया जिसका काम था कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे FATF का काम दोनों है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जैसी चीज़ों से और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी चीज़ों से भी लड़ना FATF का काम है। अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करें, यहाँ पे हमें 39 कंट्रीज देखने को मिलेगी। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाल ही में न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रख दिया है। बेचारा पाकिस्तान बहुत ही मुशक्कत कर रहा था, ग्रे फिर से वो ग्रे लिस्ट में आ चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हैं उस पर इम्पैक्ट, ठीक है। इसके क्या कारण है, बेसिकली पाकिस्तान के जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया को बोला है कि ये इंडिया के कारण यहाँ पे FATF के लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में फिर से पाकिस्तान आया है। पता नहीं इंडिया किस वजह से, इंडिया के कारण पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया, पता नहीं, ये तो उनको ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिंस 2018 से यहाँ पे हमें ग्रे लिस्ट में देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे FATF ने कुछ एक्शंस प्लान दिए थे पाकिस्तान को, जो कि उन्हें 2019 तक पूरे करने थे। बट ये जो डेट, ये जो ईयर था, ये एक्सीड हो गया, मींस पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस। सो यहाँ पे पाकिस्तान, अभी जो मीटिंग हुई है हाल में, यहाँ पे पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रख दिया गया। ऑलराइट, सो बेसिकली पाकिस्तान बेसिकली बहुत मुशक्कत कर रहा था इस ग्रे लिस्ट से बाहर आने की, बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो, क्योंकि जो उसकी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत ही गंदा वाला इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि इनके खुद के इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे एक रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश की थी, उसका नाम है बियरिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे इस रिसर्च पेपर में बताया गया है पाकिस्तान पे इम्पैक्ट, ठीक है। ग्रे लिस्ट में होने के कारण जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा है। इनकी इनको इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, $38 बिलियन का इनको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ग्रे लिस्ट में होने के कारण एक कंट्री को कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो यहाँ पे पाकिस्तान वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि किस तरीके से इस FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला जाए, लेकिन फिर से उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाई और फिर से यहाँ पे FATF ने उनको फिर से ग्रे लिस्ट में रख दिया है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं FATF का काम क्या होता है, किस तरीके से ये काम कर रही है, किस तरीके से ये कंट्रीज को ग्रे एक्शंस प्लान देती है कि आपको ये जो प्लान्स है अपने कंट्रीज में अप्लाई करने होंगे। ऑलराइट, अगर हम लिस्ट की बात करें, बेसिकली हमने बहुत बार सुना है ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। तो बेसिकली लिस्ट है क्या, ठीक है। अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें, बेसिकली ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज आ जाती है जो नॉन कोऑपरेटिव होती है, ठीक है, जो कि कोऑपरेट नहीं करती, खुले आम सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को, ये खुले आम सपोर्ट करती है। सो ऐसी कंट्रीज हम ब्लैक लिस्ट में देखेंगे और अभी तक हमें 2 कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, कोरिया और ईरान में, सॉरी नॉर्थ कोरिया और ईरान कंट्रीज जो है अभी हमें ये ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलेगी। अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें, ग्रे लिस्ट को बेसिकली हम इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इंक्रीज मॉनिटरी लिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे हमें ऐसी कंट्रीज देखने को मिलेगी जिस कंट्रीज में एक से सेफ प्लेस मिल जाता है ऐसी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, और इन कंट्रीज को वार्निंग दी जाती है कि आपको
ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो ये हो रहा है यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी चीज़ें हैं, ये आपको रोकनी होंगी, ठीक है। अपने देश में ये एक्शन प्लान्स को लागू करना होगा, ठीक है। सो ग्रे लिस्ट में ऐसी कंट्रीज जाती है, और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान भी, और भी ऐसी कंट्रीज हमें ग्रे लिस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान सिंस जून 2018 से हमें ग्रे लिस्ट में देखने को मिल रहा है। इसकी इकोनॉमी को तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है, FATF ने बोला है कि पाकिस्तान को फिर से हमने ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जो मार्कस प्लेयर है, ये जर्मनी के हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बार प्रेसिडेंट ये है। सो इन्होंने कहा है, हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे इन्होंने प्रोग्रेस की है, बट यहाँ पे इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल नहीं किया है। इन्होंने कोई अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए हैं अगेंस्ट UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ठीक है। जैसे कि हफीज सईद हो गया और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के खिलाफ इन्होंने कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया है। मींस इन्होंने इनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जो कि हमें देखने को मिलेगा। हफीज सईद ये सब 26/11 के एक्यूज हैं, दोषी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे FATF ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आपको इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे पाकिस्तान को इन्होंने 27 एक्शन प्लान्स दिए थे, जिनमें से पाकिस्तान ने 26 कंप्लीट करे, ठीक है। इन्होंने एक कंप्लीट नहीं कर पाए, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस ऑफ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सच एज हफीज सईद एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसी कारण पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया है, और उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो, क्योंकि वो निकलना चाहते हैं। उनकी इकोनॉमी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बेचारे कब तक लेते रहेंगे लोन भी, ठीक है, चाइना से। सो इनको बहुत बुरा लगा है इस चीज़ का यहाँ पे, और इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के कारण यहाँ पे FATF की ग्रीन लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पे कितने ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में SCO की मीटिंग भी हुई, संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें दोशांबे में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोशांबे है तजाकिस्तान की कैपिटल, यहाँ पे इस बार हमें मीटिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे जो मीटिंग थी, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में थी। अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, अजीत डोवाल जी भी वहाँ गए थे। सो यहाँ पे भी इन्होंने इंटरनेशनल टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, रिलीजन, रिडिकलिज्म और इस टाइप की एक्सट्रीमिज्म जैसी चीज़ों को रोकने की बात की गई है। सो हम देख सकते हैं धीरे धीरे टेररिज्म जैसे इंसिडेंट किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। और हाल ही में अभी ड्रोन अटैक भी हुआ है, ठीक है, जम्मू वाले एरिया में, एयरफोर्स बेस में यहाँ पे हमें ड्रोन अटैक देखने को मिला। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के लिए भी एक सिक्योरिटी चैलेंज आ जाता है। उन्हें भी अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पे रोबस्ट करना होगा, यहाँ पे स्टेप्स लेने होंगे अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। सो हम देख सकते हैं किस तरीके से टेररिज्म को रोका जा सकता है, और हमारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, हम देख सकते हैं FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से पाकिस्तान रह गया है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। Till then, bye bye, take care and have fun, and please do subscribe. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe, because your little bit efforts means a lot to me. Thank you.